जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता रूपी महान ग्रंथ हम सभी को अनमोल विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। जिस गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, वह हम सभी के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गीता में हमारी सभी परेशानियों का हल है। जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि यह ईश्वरीय वाणी है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार एवं आधार है। मैं कौन हूँ, यह देह क्या है, इस देह के साथ क्या मेरा आदि और अंत है, देह त्याग के बाद क्या मेरा अस्तित्व रहेगा, मेरे संसार में आने का क्या कारण है, मेरे देह त्यागने के बाद क्या होगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सरलता से दिया है। इन्हीं सब कारणों से संपूर्ण विश्व में इसकी टीकाएं सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो आइए जीवनोपयोगी गीता के श्लोकों का अमृत पान करें। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्थात सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को कुरुक्षेत्र में देखकर युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और उधर दुर्योधन बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब युद्ध रूपी कर्म न करने से तुमको अपयश मिलेगा, और अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अपयशो यद्यस्ति की मृत्यु न कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम केवल अनासक्त होकर कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता, परिणाम तुमको अवश्य मिलेगा। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देगा और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहेगा, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन द्वारा स्थित प्रज्ञ क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं का त्याग करके निष्काम कर्म करता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है।
सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति के बाद उसको प्राप्त करने की अत्यधिक इच्छा और उसमें बाधा उत्पन्न होने पर क्रोध और क्रमशः मनुष्य का पूरी तरह पतन हो जाता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते है वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति प्रदत्त गुणों के कारण कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए सभी को निष्काम सत्कर्म की ओर लग जाना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक प्राणी ईश्वर की संतान है, इसलिए सभी के प्रति समान आदर भाव और प्रेम रखना चाहिए। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इस मन को बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस चंचल मन को भी अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग और क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। कहने का भाव है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अनन्य हृदय से चिंतन करता रहता है, उसका भगवान श्री कृष्ण योग और क्षेम दोनों करते हैं, अर्थात अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा दोनों का वहन वह स्वयं करते हैं।